झील सी गहरी कजरारी आंखों वाली वह अदाकारा जब पर्दे पर उतरती थी तो दर्शक मानो सम्मोहित हो जाते थे। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती। उन्हें अभिनय कला विरासत में मिली थी, जिसे अगले स्तर पर पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देख सनम मेरा जज्बे दिल मुझे आज कहा। उनकी अदाएं, उनका नृत्य, उनका अभिनय सब कुछ इतना परफेक्ट होता था कि उनके को स्टार और निर्देशक तक उनके फैन हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर की थी और उन्हें मिली शुरुआती फिल्में उनके निर्माता निर्देशक पिता ने नहीं, दूसरों ने बनाई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक फिल्मी परिवार का होने और बेहद खूबसूरत व टैलेंटेड रहने के बावजूद उन्होंने महज 1.5 दर्जन फिल्में ही की और मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। प्यासी हिरनी बन बन धाए, कोई शिकारी आए रे। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़कर वो अचानक अपने प्रेमी के साथ लापता हो गईं और बाद में उनके अभिनय छोड़ देने के कारण वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। हमको तो बर्बाद किया है और किसे तो कौन थी यह अदाकारा और कैसे उनका असली नाम उनके पिता और उनकी मां के नाम से मिलकर बदल गया? क्यों एक मशहूर अभिनेता व निर्माता निर्देशक पिता और शानदार अदाकारा की संतान होने के बावजूद उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों से तौबा कर ली? मोरी पायल खुल खुल जाए राम, छेड़ करत मुझसे न। क्यों उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग में कुछ फिल्मों के निर्देशन में भागीदारी की और क्या कर रही हैं उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं धीरज। दोस्तों आज हम जिस अदाकारा की बात करने जा रहे हैं वो भला की खूबसूरत थी और उनकी अदाकारी की दुनिया दीवानी भी थी, लेकिन महज 23 साल की उम्र में वो खुद एक परदेसी की दीवानी हो गई। जी हाँ, उनका नाम था राजश्री। इस खूबसूरत बाला की छोटी किंतु सशक्त फिल्मी जिंदगी के बारे में जानने से पहले आइए डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर। राजश्री का जन्म 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था, जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर वी शांताराम के घर में। और वी शांताराम की दूसरी पत्नी जयश्री इनकी माँ थी, जो अपने दौर की एक फेमस अभिनेत्री थी। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था राजशमरी। इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही पूरी हुई। राजशमरी बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। वो अपनी माँ जयश्री से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो उनकी फिल्मों को देखकर डांस किया करती थी और उनके डायलॉग्स भी बोला करती थी। वी शांताराम और जयश्री दोनों को अपनी बेटी की इस प्रतिभा पर नाज था, इसलिए बचपन से ही इन्हें हर तरह के नृत्य की तालीम दी गई। जब राजश्री की उम्र करीब 10 साल की हुई तो अपने पिता वी शांताराम की फिल्म सुबह का तारा में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अभिनय किया। यह फिल्म 1954 में आई थी और इसमें राजश्री की मां जयश्री ही मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म के लिए उनका नया नामकरण हुआ। वी शांताराम के शुरुआती नाम राजा राम और जयश्री के नामों को मिलाकर बेबी राजश्री। इसके बाद साल 1961 में 17 साल की उम्र में राजश्री फिल्म स्त्री में नजर आईं, जिसमें इनके पिता वी शांताराम के साथ उनकी सौतेली मां संध्या मुख्य भूमिका में थीं। अभिज्ञान शाकुंतलम पर बनी इस फिल्म में वैसे तो लगभग सभी गाने संध्या पर फिल्माए गए थे, लेकिन कुछ डांस सीक्वल में राजश्री ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। हालांकि राजश्री के बारे में आम धारणा है कि उन्हें 1964 में अपने पिता की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से ब्रेक मिला, लेकिन इसके पहले भी वो दूसरे निर्माताओं की कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी थी। 1963 में राजश्री को 2 और फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। ये दोनों फिल्में उस दौर के मशहूर अभिनेता व निर्माता निर्देशक किशोर साहू ने बनाई थी। इनमें से एक फिल्म थी गृहस्थी, जिसमें राजश्री ने अपने चुलबुले अंदाज से
दर्शकों का ध्यान खींचा। तो दूसरी फिल्म थी घर बसा के देखो, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। तुमने हंसी हंसी में क्यों दिल चुराया, जवाब दो। साल 1964 राजश्री के लिए टीनेज की समाप्ति का साल तो था ही, उसी साल उन्हें बतौर हीरोइन फिल्में मिलने लगीं। शुरुआत हुई एस.डी. नारंग की फिल्म शहनाई से। 1 अगस्त 1964 को रिलीज इस फिल्म में इनके अपोजिट विश्वजीत थे। हमें साथ देखा है एक बार फिर से जमाने की। इस फिल्म का एक गाना इस कदर चर्चित हुआ कि सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस गाने में राजश्री की खूबसूरती और अदाओं ने सबको दीवाना बना दिया। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती। इसी साल अक्टूबर में इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जी चाहता है। विभूति मिश्र की इस फिल्म में उनके ऑपोजिट हीरो थे जॉय मुखर्जी। इस फिल्म को भी दर्शकों की खूब सराहना मिली और राजश्री के अभिनय व खूबसूरती की जमकर चर्चा हुई। जिस वक्त ये फिल्में बन रही थीं, उसी वक्त राजश्री के पिता यानी वी शांताराम साहब ने भी अपनी बेटी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेकर एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन यह रिलीज होने में पिछड़ गई। फिल्म का नाम था गीत गाया पत्थरों ने, जो रिलीज हुई थी 22 नवंबर 1964 को। दोस्तों, इसी फिल्म से एक्टर जितेंद्र ने लीड एक्टर के तौर पर फिल्मों में कदम रखा था। फिल्म सुपरहिट रही और राजश्री हर तरफ छा गईं। फिल्म को इनके शास्त्रीय नृत्य और जीवंत अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। इसके बाद तो राजश्री के पास फिल्मों की झड़ी लग गई। अगले साल यानी 1965 में राजश्री की 2 फिल्में रिलीज हुईं, दो दिल और जानवर। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है। जानवर में राजश्री के ऑपोजिट हीरो थे शम्मी कपूर और इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। मेरे संग गा गुनगुना कोई गीत सुन। 1966 में राजश्री की 2 फिल्में रिलीज हुई, सगाई और मोहब्बत जिंदगी है। न ये ज़मीं थी न आसमां था न चांद तारों का ही। फिल्म मोहब्बत जिंदगी है में राजश्री के साथ धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला। यह फिल्म भी हिट रही और राजश्री के करियर को इससे काफी फायदा हुआ। इन पर फिल्माए गए कुछ गाने आज भी सुने जाते हैं। जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। 1967 में राजश्री की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक थी गुनाहों का देवता। इस फिल्म में राजश्री के ऑपोजिट जितेंद्र एक बार फिर नजर आए। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। राम करे कहीं नैना जो उलझे। इस हिट फिल्म के बाद इंडस्ट्री में राजश्री की मांग और भी बढ़ गई, जिससे उनके कैरियर को एक नई ऊंचाई मिली। इसी साल राजश्री की दूसरी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड रिलीज हुई, जिसमें उन्हें पहली बार बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता व शोमैन राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म अपने समय की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थी, जिसकी शूटिंग जापान, अमेरिका और यूरोप के कई खूबसूरत लोकेशंस पर हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग के दौरान राजश्री की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनका जीवन बदल डाला। इस शख्स का जिक्र हम आगे करेंगे, अभी चर्चा उनकी फिल्मों की। 1968 में राजश्री की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, सुहागरात और ब्रह्मचारी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुईं। सुहागरात में राजश्री एक बार फिर जितेंद्र के साथ नजर आईं और इस जोड़ी ने एक बार फिर दर्शकों के दिल में जगह बना ली। दूसरी तरफ ब्रह्मचारी में राजश्री के शानदार अभिनय ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट शम्मी कपूर थे और यह फिल्म न सिर्फ उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है, बल्कि उस दौर में यह लाखों दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में भी कामयाब रही। धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा।
इस फिल्म ने राजश्री के अभिनय कौशल को एक नई पहचान दिलाई और दर्शकों के बीच उनकी छवि और भी मजबूत हुई। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। राजश्री की लोकप्रियता उस दौर में दर्शकों के बीच निरंतर बढ़ रही थी। उन्होंने राज कपूर, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विश्वजीत और अशोक कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। राजश्री जब फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की शूटिंग के लिए अमेरिका गई थी तो उस दौरान उनकी मुलाकात ग्रेग चैपमैन से हुई थी, जो उस समय एक अमेरिकी छात्र थे। जाति, धर्म और देश की सीमाओं को पार करते हुए दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। हालांकि उस समय राजश्री अपने फिल्मी करियर में व्यस्त थीं, वहीं ग्रेग अपना बिजनेस स्थापित करने में जुटे थे। साल था 1970। राजश्री धर्मेंद्र के साथ फिल्म नैन मिले चैन कहाँ की शूटिंग कर रही थी कि अचानक वो मुंबई से लापता हो गई। पता चला वो मुंबई ही नहीं, देश भी छोड़ चुकी हैं। 3 साल की मित्रता के बाद अमेरिका में उन्होंने 28 नवंबर 1970 को ग्रेग चैपमैन से विवाह कर लिया। यह विवाह भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार 5 दिनों तक चला, जिसमें फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां शामिल हुई थीं। विवाह के बाद राजश्री ने फिल्मी करियर को छोड़कर अमेरिका में बसने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने और ग्रेग ने मिलकर लॉस एंजलिस में एक हाई क्लास कस्टम टेलरिंग शॉप स्थापित की। राजश्री के इस निर्णय ने उनके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया। आज भी उनकी फिल्मों और अभिनय को याद किया जाता है और वह अपने समय की एक प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। राजश्री को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म नैना में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के साथ देखा गया, जो उनकी शादी के पहले शूट की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल राजश्री पिछले 30 सालों से लॉस एंजलिस में रह रही हैं। अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में उन्होंने कई बदलाव देखे हैं। राजश्री की एक बेटी भी है जिसका नाम है चंद्रिका। वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। अमेरिका में बसने के बाद राजश्री ने अपने पति के साथ मिलकर कस्टम कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जो अब एक बड़ा सफल व्यवसाय बन चुका है। अपनी मेहनत और बिजनेस सेंस के चलते राजश्री एक सफल बिजनेस वुमेन के तौर पर पहचानी जाती हैं। हालांकि उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन अपने लगाव के चलते उन्होंने हॉलीवुड में भी कुछ काम किया। वो हॉलीवुड की कुछ प्रोजेक्ट्स हैक ओ लैंटर्न, टेंटेड लव और मॉनसून में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। इन फिल्मों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के भी कई कलाकार शामिल रहे थे। उनकी बेटी चंद्रिका भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं और उन्होंने इंग्लिश फिल्म वाइल्ड कैक्टस में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर कार्य किया। आज 78 वर्ष की उम्र में भी राजश्री अपने जीवन का पूरा आनंद ले रही हैं। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। समय समय पर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिन्हें देखकर उनके चाहने वालों को उनकी सलामती और खुशी की खबरें मिलती रहती हैं। उनके प्रशंसक आज भी उनसे जुड़े रहते हैं और उनकी झलक पाने का इंतजार करते हैं। भले ही राजश्री का करियर बहुत छोटा रहा और इन्होंने कम ही फिल्मों में काम किया, लेकिन इनके द्वारा की गई फिल्में आज भी यादगार हैं और उनमें निभाए गए राजश्री के किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। इस खूबसूरत अभिनेत्री और बेमिसाल नृत्यांगना को हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए हमारी टीम का सलाम। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास भी अभिनेत्री राजश्री के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।